जैसे है तो वो सब मिट्टी ही, लेकिन जब तक उस मिट्टी में हम प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हम क्रिया नहीं करेंगे, कुम्हार के द्वारा उसका जो निर्माण नहीं होगा, तो उसमें जल आदि हम नहीं भर सकते, क्योंकि ये सिद्धांत की बात है। ठीक उसी तरह वो परमात्मा है, वो सभी के अंदर व्यापक है, लेकिन जैसे वो घड़ा टूट जाने पर, घड़ा फूट जाने पर उसमें जल नहीं भरा जा सकता, ठीक इसी तरह ये प्राणी तो सभी चराचर में है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, लेकिन जो पापारत आश्रम में रत है, जीव हिंसा आदमी जो रहने वाला है, काम क्रोध में डूबने वाला है, उन सब में जैसे मिट्टी टूटने पर, घड़ा के टूट जाने पर और उसमें जल नहीं भरा जा सकता, उसी तरह उन मनुष्यों की दुर्गति होती है जो व्यक्ति कभी अपने को उस परमात्मा का दिया हुआ अपने जीवन को नहीं मानते हैं और अपने कर्मों को नहीं देखते, अपने कर्म को वो नहीं विचारते हैं, अपने मन में आया सो कर लिया, जिसको चाहा उसको मार दिया। कहने तो मनुष्य को बनाया परमात्मा ने तो हिंसा रहित होने के लिए बनाया कि वो हिंसा न करे, किसी को न सताए, किसी को न दुख दे। लेकिन हम कहें कि मांस मदिरा में डूबने वाला प्राणी आज कलयुग का, तो इस बात को क्या समझेगा। लेकिन यदि विचार करे और संकल्प दृढ़ ले ले कि हाँ मैं ये सब प्रयोग नहीं करूंगा, तो ईश्वर उस पर भी कृपा कर देगा। लेकिन जैसे घड़ा अगर टूट गया तो पानी भरा नहीं जाएगा, इसी तरह ईश्वर के बनाए हुए नियमों से कोई विचलित हो गया, उनके नियमों का पालन नहीं कोई कर पाएगा, तो वो नरक यातना करेगा, भोगना पड़ेगा उसे। ये भगवान कहना चाहते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, सब में परमात्मा है, तो हम अहिंसा भाव, कर्तव्य भाव जब अपनाएंगे तो वो परमात्मा हमारे समक्ष ही रहता है, हमको वो अनुभूति करा देने वाला हो जाता है। अन्यथा हिंसा भाव से हम जीवन जिएंगे, हिंसा को लेकर के जिएंगे, तो वह परमात्मा ही तुमको उस नरक की यात्रा भी करा देगा। ये शास्त्र का सिद्धांत कथा यही सिखा रही है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर स्पर्श से बंद नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक वह परमात्मा कहीं भी बंधता नहीं है। आत्म तत्व जब तक अहंकार से युक्त है तब तक ही वह जीव है, और उससे मुक्त हो जाने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ और उससे निर्लिप्त होने से शिव महान है। शाहंकार इस्तता जीव मुक्त शंकर स्वयं जीव तो कर्म भोगी निर्लिप्त शंकरो महान। यतैकं च सुवर्णादिमिलितं रजतादिना अमूल्यमूल्यं प्रजायेत तदा जीवो अभ्यमोहं युतः। आत्म तत्व जब तक संसार अहंकार से युक्त है तब तक वह जीव ही रहेगा। कहा कि हम देह भाव से बंधे हुए हैं कि मैं ये हूँ, मेरे ये हैं। इस देह भाव से बंधने के कारण अहंकार को हम लेकर के चलते हैं, अहंकार को लेकर के बैठते हैं, अहंकार से ही चलते हैं, यानी कि अपने को हम या देह में बांध करके ही रात दिन चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो जब तक हम इस अहंकार रूप जीवन यात्रा को चलाते रहेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। और जैसे ही अहंकार टूटता है, अपना बोध होता है कि मैं तो ये सब नहीं हूँ, मैं सबको जानने वाला साक्षी कुछ परमात्मा, उसका ही मैं अंश हूँ, वही चैतन्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ। तो यह ठीक उसी तरह जैसे दीपक में तेल न रहने के कारण किसी बिना प्रयत्न के वो बुझ जाता है, ठीक उसी तरह उसका ये संसार भी शांत हो जाता है। जो दुख का मूल कारण है अज्ञान और अहंकार। जैसे सोने आग में क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध हो जाने पर पहले के समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संस्कार से शुद्ध हो जाता है और पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उनका भली भांति पूजन स्मरण आदि करे, और उनमें इस प्रकार बुद्धि शिव बुद्धि रखने से देह से संपूर्ण पाप आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब वह ज्ञानवान हो जाता है तब उस जीव का द्वैत भाव रूप अज्ञान विनष्ट हो जाता है। अहंकार युक्त होकर निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है, अहंकार से मुक्त होकर वह निर्मल बुद्धि हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से वह शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है।
जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव को भी सभी जगह उस परमात्मा का दर्शन होने लगता है। यह निश्चित है। वह जीव साक्षात्कार, शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर के क्षीण हो जाने पर वह शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो देहाभिमान शून्य है वही ज्ञानी कहा गया है, और शुभ वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता और अशुभ को प्राप्त कर क्रोध नहीं करता और बंधनों में जो समान रहता है वो ज्ञानवान कहा जाता है। शुभम लब्धा नरशेत कृपुते लब्धा शुभम नहीं वंदे सुषमतायश ज्ञानवान मुच्यते। आत्मयोगेन तत्त्वामतः च विवेकतः यथा शरीरतो याया शरीरं मुक्तिमुच्यते। शरणं शिवे विलीयता मुक्तो ब्रह्मैव च ज्ञानमूलं तदायाम्यं तस्य भक्ति शिवस्य च। भक्तैश्च प्रेम सम्प्रोक्तं प्रेमस्य श्रवणं तदा श्रवणाख्यापि सत्सङ्गशतसङ्गाप्यगुरुर्भुवः। सम्पन्ने च तदा ज्ञाने मुक्तो भवति निश्चितम्। इति चेश ज्ञानवान्यो वैशम्भुमेव शरणवे। अनन्यया च भक्त्या युक्तः शम्भो भजेत् पुनः। अन्ते च मुक्ति मायाति न प्रकार्या